एक फल वाला रोज हमारे घर फल देने आता था। वह मुझे रोजाना एक केला देता था और कहता था, मैडम जी, इसे खाने से आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा। शादी को 14 साल हो चुके थे लेकिन औलाद नहीं हुई थी क्योंकि मेरा पति नामर्द था। ऐसा लोगों का कहना था, जबकि सच मैं जानती थी कि वह तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन जब से मैंने फल वाले से वह केला लेकर खाना शुरू किया था तो मेरा पति और भी मुझसे मोहब्बत करने लगा था। बस उसकी एक ही आदत अच्छी नहीं थी कि वह हर रोज़ रात को मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता था। मुझे यह सब काफ़ी अजीब लगता था, लेकिन उसने मुझे कसम देकर कुछ भी पूछने से मना किया था। मैं पति से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने उसके आगे एक भी सवाल नहीं किया था। दिन में वह घर से बाहर रहता था, जब रात को कमरे में आता था तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध देता था। मुझे काफ़ी हैरत होती थी, लेकिन मैं खामोश हो जाती थी क्योंकि पति ने कसम दी हुई थी और मैं अपने पति की बात को टाल नहीं सकती थी। मुझे बचपन से ही पति और ससुराल वालों की इज्जत और घर के कामों के बारे में ना सिर्फ बताया गया था बल्कि सिखाया भी गया था, इसलिए मैं सबकी इज्जत करती थी। लेकिन 14 साल गुजर जाने के बाद भी जब मुझे औलाद ना हुई तो सास मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी थी। मुझे सास से डर लगता था कि अगर वो मुझे बांझ होने का ताना देती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती, इसलिए मैं सास से बचकर चलती थी। लेकिन जब से फल वाले से फल लेना शुरू किया था तो हमेशा मुझसे पूछता था कि आपको औलाद क्यों ना हुई है, तो मैं भगवान की मर्जी कहकर टाल देती थी। बाकी सब तो भगवान के हाथों में होता है, इसमें मेरे पति कुछ नहीं कर सकते हैं। उस दिन फल वाले ने मुझे कोने में ले जाकर कहा, मैडम, आपको पता नहीं है, आप पर जरूर कोई साया होगा। अक्सर शादीशुदा औरतों पर शादी के बाद से साया आ जाता है, जिसकी वजह से उनको औलाद नहीं हो पाती है। हमारे यहाँ एक ऐसा केला का बगीचा है जो सबसे ज़्यादा उम्र वाली औरत को खिला दिया जाए तो वह भी प्रेग्नेंट हो जाती है। फल वाले की बातें सुनकर मैंने शक की नज़रों से उसे देखा था। यह किस तरह इलाज था भला? केला खाने से मैं प्रेग्नेंट हो जाती? मुझे उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं आया था। मैं पढ़ी लिखी थी और इन बातों में नहीं आने वाली थी। मैंने उससे कहा, तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है जो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी? अगर मेरी सास को इस सब का पता चल गया तो मुझे तलाक दिलवाने में जरा भी देर नहीं करेंगी। वह अभी से ही इतनी बुरी नज़रों से मुझे घूरने लगी हैं, जैसे बच्चा पैदा करना मेरे हाथों में हो। ना भाई ना, यह सब मैं कभी नहीं करूँगी। मैं उसके मुंह पर साफ मना कर दिया था, लेकिन वह मेरे मना करने के बावजूद भी मुझसे कहता रहा, अरे मैडम, डर क्यों रही हो? और आपको पता है कि आपकी सास भी इसलिए मुंह बनाती है क्योंकि उन्हें पोता चाहिए। अगर एक बार आप प्रेग्नेंट हो गई तो वह आपके सारा दिन गुनगाती रहेंगी, देख लेना। और पहली बात, आपकी सास को या किसी को बताने की क्या ज़रूरत है? जब मैं नहीं बताऊंगा और आप नहीं बताओगी तो उनको कैसे पता चलेगा? आप फिजूल में इतना सोच रही हो, एक बार आप अमल करके देख लो। फल वाले ने मुझे सच का आईना दिखाते हुए लालच दिया था और मैंने उससे सोचने का वक्त मांगा था। मैंने उससे कहा कि मुझे आज सोचने का वक्त दो। यह कहकर मैं अपने कमरे की तरफ आ गई। जब मैंने उसे सोचने का वक्त लिया तो यूं लगा जैसे वह फल वाला बड़ा बेचैन हुआ था और कहने लगा, अब बस कैसे भी करके हाँ कर दो। लेकिन मेरे हाँ कहने के पीछे उसका क्या मकसद था? खैर, उसकी बात में दम था। मैं कोई गलत काम करने तो नहीं जा रही थी, बस औलाद के लिए केला खाना था। जहाँ इतने टोटके कर लिए थे वहाँ एक और सही। और अगली सुबह मैंने उसे हाँ में जवाब दे दिया था, जिसको सुनते ही उसके चेहरे पर एकदम से अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे मैंने नोटिस किया था। मैं मान गई थी क्योंकि मुझे भी औलाद चाहिए थी। मैं ना चाहने के बावजूद इन सब बातों पर यकीन करके हामी भर चुकी थी और अब सबसे छुपा कर केला खाने लगी थी। जैसे ही फल वाला फल देने आता तो आगे पीछे देखता और जब कोई लोग उसे नज़र नहीं आते तो जल्दी से मेरे आगे एक केला रख देता था, जिसे मैं अपने कमरे में छुपा कर खा लेती थी। और जब से मैं फल वाले से वह केला लेकर खाना शुरू किया था, मुझे खुद में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी थी। मुझे अपने शरीर में होने वाले बदलाव का एहसास सही तौर पर होने लगा था। एक दिन केला लेते हुए मुझे यूं लगा था जैसे कोई मुझ पर नज़र रख रहा हो, और मैं केला लेकर अभी मुड़ी ही थी कि मेरी सास मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। मुझे ही घूर कर देख रही थी। उन्हें यूं देखकर डर के मारे मेरे पसीने छूट गए थे। वह अपनी साड़ी के पल्लू से मेरे होठ के पास से कुछ साफ करने लगी और कहने लगी, बहू, अगर केला इतना ही पसंद है तो अंदर जाकर खा लेती।
यूं भूखों की तरह यहाँ खाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी परवरिश की है क्या? अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर जाकर खाना बनाओ, मेरी सास ने गुस्से से कहा था। और उनकी बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि उन्हें यह मालूम हुआ है कि मैं फल वाले से केला लेकर खा रही हूँ। मैंने जल्दी से सास से माफ़ी मांगी थी और खाना बनाने किचन में चली गई थी। लेकिन सास की बातों पर कुछ देर के लिए मेरा रंग सफ़ेद पड़ गया था। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद अगर कभी ऐसा हुआ तो अपने चेहरे के रंगत बिल्कुल नॉर्मल रखूंगी और बिल्कुल भी नहीं बौखलाऊंगी। आजकल मेरा पति भी मुझे बहुत वक्त दे रहा था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी खुश रहने लगी थी। लेकिन आंखों पर पट्टी होने की वजह से मैं जल्दी ही नींद की वादियों में उतर जाती थी। अब मैं भाग भाग कर सास के सारे काम करने लगी थी। इस दौरान एक बहुत ही अजीब बात हुई थी। सास ने फल वाले को हमारे घर के पिछले वाले क्वार्टर में रहने के लिए जगह दे दी थी। अब वह रोज़ सुबह के वक्त जाता और ताज़ा फल लेकर आ जाता था। मुझे सास की हरकतें कुछ अजीब लगी थी, लेकिन वह लोग इस गांव के अमीर लोग थे। उनकी अपनी हवेली थी, इसलिए कभी कभी अगर वह खुश होते तो यूं ही गरीबों पर मेहरबान हो ही जाते थे। लेकिन मुझे यूं लगने लगा था जैसे मेरी सास मुझ पर नज़र रखी हुई है। मैं जहाँ भी जाती थी वह पता नहीं कैसे उस जगह पहुँच जाती थी। और अब सास का यूं फल वाले को घर में पनाह देना, यह सब सोचकर तो मेरे सर में दर्द हो जाता था। लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं आ रहा था और मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। अब तो यूं महसूस होने लगा था जैसे वह फल वाला मुझे घूर घूर कर देखता है। लेकिन मैं इन सबको अपना वहम ही समझती रही। केला खाते हुए मुझे 1 महीना हो चुका था। एक दिन अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ी थी और जो बात मुझे पता चली थी, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। मैं माँ बनने वाली थी। मैंने अपने भगवान का धन्यवाद किया था और अकेले में फल वाले को बुलाकर उसको पैसे भी दिए और उसका धन्यवाद किया था। मुझे यूं खुश देखकर वह फल वाला अजीब सा हंसा था और बोला था, मैडम, मुझे पैसे नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। उस समय इतनी खुशी थी कि मैं जल्दी से हामी भर दी थी। तुम जो भी कहोगे वह मिलेगा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैंने पूछा तो वह अजीब तरीके से हंसा और कहने लगा, मैडम, यह मेरी वजह से ही तो हुआ है, इसलिए मैं कीमत भी अच्छी खासी करूँगा। लेकिन अभी आप मुझे वह नहीं दे सकती हो जो मैं चाहता हूँ। इंतज़ार करो, मैं खुद ही बता दूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो केला मैं रोज़ाना देता हूँ उसको एक दिन भी खाने का मत भूलना, नहीं तो अपने बच्चे से हाथ धो बैठोगी। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ। वह अपने लबों पर एक अच्छी धुन बजाता हुआ चला गया था, लेकिन मेरी खुशी में भंग डाल गया था। अब तो मैं एक दिन गलती से भी केला नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि मुझे इतने सालों बाद खुशी नसीब हुई थी। खुशी के मारे मेरी सास सबको मिठाई बांट रही थी और गरीबों को दान दे रही थी। हवेली को फूलों से सजाया गया था, पूरे गांव की दावत रखी गई थी। मेरी सास बहुत ही अच्छी औरत थी। मुझे यह सब देखकर रोना आ गया था। शायद प्रेग्नेंट होने की वजह से मेरे शरीर में बदलाव आ रहा था, जिसकी वजह से मैं कभी रोने लगती थी तो कभी हंसती भी थी, कभी बेवजह गुस्सा करने लगती थी। इस दौरान मेरी सास मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। मेरे लिए नौकरानी का भी इंतजाम किया गया था। एकदम से मेरी कदर बढ़ चुकी थी। एक फल वाले ने सही कहा था, मेरे प्रेग्नेंट होने का सुनकर सब सही हो जाएगा, और बाकी सब सही हो गया था। सास तो सही हो चुकी थी, लेकिन रोज मुझे केला खाना पड़ता ही था। फल वाले की कोई ना कोई शर्त होती थी। एक दिन तो उसने मुझे अपने पाँव दबाने का कह दिया था। मैं यह सब करते हुए काफ़ी परेशान रहने लगी थी। अगर सास को या मेरे पति को यह बात पता चल जाती तो मेरी कितनी बदनामी होती। सब लोगों के दिल में यह ख्याल आ सकता था कि मेरा बच्चा ही नाजायज है। मैं यह सब नहीं होने दे सकती थी। मैंने सोच लिया था अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना तो मैं बुरी तरह फंस सकती थी। मैंने सोच लिया था अब मैं केला नहीं खाऊंगी। फिर फल वाला फरमाइश कैसे करेगा? अगले दिन मैंने अपनी सोच पर अमल करते हुए केला खाने से मना किया, तो फल वाला परेशान हो गया और बोला, देखो मैडम, एक शर्त को ना करने की वजह से अगर यह सब करोगी तो नुकसान आपका ही होगा। मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैंने आपको सिर्फ अपने कपड़े धोने को कहा है, लेकिन अगर शाम में आप खुद चलकर आई तो आपको मेरे लिए खाना अपने हाथों से ना सिर्फ बनाना पड़ेगा बल्कि मुझे खिलाना भी पड़ेगा। सोच लो। उसने तो मुझे सीधे धमकी ही दी थी, जैसे यकीन हो कि मैं ज़रूर आऊँगी। मैंने कहा, लानत है तुम और तुम्हारी शर्त पर। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? मैं शादीशुदा हूँ और अब तो मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। मैंने गुस्से से कहा था। तो उसने कहा, क्या हो रही हो? प्रेग्नेंट भी तो मैडम जी मेरी वजह से ही हो। अगर मैं इसकी कुछ कीमत वसूल करना है कर लो। मैं अब से केला नहीं खाऊंगी।
मैंने गुस्से से कहा और कमरे में चली गई थी। 1 घंटे बाद मुझे मेरे कमर और पेट में बहुत दर्द महसूस हुआ। सास ने दाई को बुलवाया लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। तभी मुझे वह फल वाला मेरे कमरे की खिड़की पर खड़ा नजर आया था। मैंने सब लोगों को कमरे से बाहर भेज दिया और उसने मुझे जल्दी से वह केला लाकर दिया, जिसे खाने के 10 मिनट बाद ही मैं ठीक हो गई थी। अब मैं पहले से काफ़ी बेहतर थी। मैंने दवाई भी खाई थी। इसके बाद वाकई मुझे शाम में खाना बनाकर उसे खिलाना पड़ा था। सास ने मना भी किया लेकिन मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मैं बहुत मुश्किल से उठी और खाना बनाई और कपड़े धोकर रखी। खुद का काम काम वाली से करवाकर उसे खुद देने गई थी और इसके बाद ही यह सिलसिला चल रहा था। मेरा 9वां महीना लग चुका था। सब बच्चे के आने की तैयारी कर रहे थे और मैं भी अब बहुत खुश थी। एक बार बच्चा पैदा हो जाए, इस फल वाले का वह हाल करूँगी कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से मुझ पर बहुत भारी गुजर रहे थे। मुझे अपने पति के बजाय फल वाले के सारे काम करने पड़े थे, वह भी छुप छुप कर। सिर्फ एक बार मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। लेकिन इस दौरान एक बड़ी अजीब बात हुई। मेरे पैरों पर सूजन आ गई थी। मैं आंगन में बैठी नौकरानी से अपने पैरों की मालिश करवा रही थी कि बाहर से शोरों की आवाज़ आने लगी। मैं जल्दी से बाहर जाकर देखने लगी तो वहाँ पर फल वाला खड़ा मेरी सास से झगड़ा कर रहा था। मैंने देखा मेरी सास ने फल वाले को जाने का इशारा किया था, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं था, चुपचाप खड़ा रहा था। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था और वह मेरे अलावा भी घर के लोगों पर हुक्म चलाने लगा था। आखिर इस सब की वजह क्या थी? वह क्या साबित करना चाहता था? और फिर वह मेरे पास आकर बोला, यह बच्चा जो तुम लेकर घूम रही हो ना, यह मेरा बच्चा है। उसकी बात सुनकर तो मेरी रूह कांप चुकी थी। डर के मारे मेरा हाथ पैर कांपने लगा था। वह यह क्या कह रहा था कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप वह है? ऐसा कैसे हो सकता था? क्या वह एक नया ड्रामा कर रहा था या बस धमकी देकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा था? मेरी सास ने गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मारा था और एक अलग जगह ले जाकर अपने कमरे से अखबार में कुछ छुपाकर लाकर उसे दिया था। यहाँ तक मुझे समझ आ रहा था कि शायद वह पैसे के लिए यह सब कर रहा होगा या फिर वह सच कह रहा था। जो मेरी सास ने उसे मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए, वह बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि फल वाले का था। अगर यह सब सच था तो क्या सास ने जानबूझकर खुद यह सब करवाया था? लेकिन वह क्यों ऐसा चाहती थी? अपने ही बेटे की बीवी के साथ ऐसा करके एक नाजायज बच्चे को क्यों पैदा करवाना चाहती थी? और इन सब से भी ऊपर एक और बात थी, क्या मेरे पति को अपनी माँ की सारी सच्चाई का पता था? क्या वह भी इन सब में शामिल था? लेकिन कोई गैरतमंद मर्द ऐसा कैसे गवारा कर सकता था कि उसकी बीवी को कोई और भी इस्तेमाल करे? यह सब बातें सोच सोच कर मैंने अपनी तबीयत खराब कर ली थी। अगली सुबह मैं बहुत ज़्यादा बुखार से तड़प रही थी। मेरा पति मेरे लिए बहुत परेशान था। इससे मैंने यही अंदाज़ा लगाया था कि वह अपनी माँ की सच्चाई से भी बेखबर है। अभी तो यह बात भी कॉन्फर्म करनी थी कि यह बच्चा वाकई फल वाला का है या फिर मेरे पति का है, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई भी हादसा याद नहीं था जिसकी बुनियाद पर मैं यह कहती कि बच्चा मेरे पति का नहीं है। और मैं पति से पूछकर उसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि कोई ऐसा तरीका या प्लान बनाना था जिससे सच का पता भी चल जाए और मेरे पति के दिल को ठेस ना पहुँचे। मैंने बच्चे की पैदाइश के बाद उसका छुपाकर टेस्ट करवाने का सोचा था, लेकिन ज़रूरी नहीं है जैसा हमने सोचा हो वैसा ही हो। एक ऐसा सच मेरे सामने आने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगले कुछ दिनों में मैं बिल्कुल सही हो चुकी थी। एक दिन मेरे घर पर कोई मौजूद नहीं था और मुझे कोई नौकर भी नज़र नहीं आ रहे थे। अभी मैं कमरे में ही गई थी कि कोई अचानक से मेरे कमरे में आया था। इससे पहले मैं उसको देखती कि उसने मेरे मुंह पर रुमाल रखा और मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं मालूम है कितनी देर तक मैं बेहोश रही थी। जब आँख खुली तो मैं एक अलग कमरे में थी। मैं घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई थी क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैं बिस्तर पर बैठी रोने लगी क्योंकि मुझे मालूम था कि यह सब काम फल वाले का ही है। शायद सास भी इन सब में उसके साथ शामिल थी। मैं नहीं जानती थी कि वह दोनों मिलकर क्या करना चाहते थे। फल वाले ने केला खिलाकर पता नहीं क्या किया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके बाद वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। फिर सास का फल वाले की बातें मानना, उसे पैसे देना, उसके बावजूद भी सास का मेरा ख्याल रखना, यह सब मेरी सोच के बाहर था। और मेरा यूं अगवा होना, सब कुछ बहुत अजीब था। अगर अब किसी को मेरी गुमशुदगी का पता लग जाता
तो सब मुझे भगोरी और चरित्रहीन कहकर बुलाते। ये सोच सोचकर मैं और भी ज़्यादा रोने लगी। उस वक्त अचानक दरवाज़ा खुला और मेरे शक के मुताबिक वही फल वाला था। उसे देखते ही मैंने उसके सामने हाथ जोड़ लिए थे। मैंने कहा, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे यूं सारी दुनिया के सामने रुसवा करना चाहते हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं उसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो खामोश बैठा मेरी बातें सुन रहा था और गौर से देख रहा था। देखो, तुम जितने कहोगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझ पर यूं लांछन ना लगने दो। अगर मैं ना गई तो सब मुझे चरित्रहीन समझेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, सारे काम भी करूंगी, लेकिन मुझे जाने दो। इस बार वो मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए अचानक मुस्कुरा पड़ा था और कहने लगा, सच जानने के बाद तुम वैसे भी अपनी मर्जी से नहीं जाओगी, इसलिए मुझे इसकी परेशानी नहीं है। लेकिन जो अब मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं सिर्फ सुनाऊंगा ही नहीं बल्कि सबूत भी दिखाऊंगा। सच बताने के बाद मैं खुद तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा, लेकिन इसके बाद तुम घर जाना भी नहीं चाहोगी। फल वाले ने मुझसे ये कहते हुए ही बोलना शुरू किया। मेरा बाप जुआरी था, जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी यानी कि मेरी बहन को जुए में हार गया। और जब लोग उसे लेने आए तो मैंने बहन को बचाने के लिए जल्दी से खुद को उनके हवाले कर दिया और कहा कि मुझे चाहे तो मार दो, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। लेकिन वह लोग नहीं माने और मेरी बहन को ले गए। मैं तुम्हारी सास यानी कि चांदनी मौसी के पास चला गया और उनसे मदद की भीख मांगी, तो उसने मेरे सामने शर्त रखी थी, जिसे मैंने सुने बगैर ही हामी भर ली थी। उसने मेरे बाप और उन लोगों को जेल भिजवा दिया और मैं अपनी बहन को लेकर अपने घर चला आया। और उसके बाद मैंने जल्दी ही अपनी बहन की शादी करवा दी। लेकिन चांदनी मौसी का यह सच सुनकर मैं दंग रह गया। जैसा जैसा वह कहती गई मैं बिल्कुल वैसे ही करता गया था। उनका बेटा नामर्द था, इससे पहले 2 दफ़ा तलाक हो चुकी थी। फिर उसने तुमसे शादी कर ली। दुनिया वालों के सामने भैया की शादी तुमसे हुई थी, लेकिन असल में शादी मेरी और तुम्हारी हुई थी। भैया ने मुझसे कहा था कि जल्दी बच्चा पैदा नहीं करना, बल्कि देर से बच्चा पैदा करना, क्योंकि तुम उसकी मुट्ठी में ही रहती और उसके शुक्रगुजार रहती। जब भैया तुम्हारी आंख पर पट्टी बांधता था तब कमरे में मैं ही जाता था। केला में मैं पहले तो ऐसी दवा रखता था जिससे ताकत आए और गर्भ ना ठहरे, लेकिन जब चांदनी मौसी ने कहा कि अब बच्चा चाहिए तो मैंने वह दवाई बदल डाली और फिर तुम प्रेग्नेंट हो गई। तुम जब मेरा काम करती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। दिल करता था मैं अपने बच्चे को महसूस करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। उस रोज़ मैंने चांदनी मौसी से कहा कि मैं अब और नाटक नहीं कर सकता हूँ। मेरा बच्चा आने वाला है। मैं अपनी बीबी को सच सच बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करने लगी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा था। लेकिन उसने पैसे दिखाकर मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा किया तो वह तुम्हारा बच्चा मार देगी। मैं डर गया था, इसलिए वहाँ से चला गया था। लेकिन अब तुम्हें वही छोड़कर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें अगवा कर लिया। चांदनी मौसी कुछ नहीं कर सकती। वह जानती है कि मैं तुम्हें लेकर आया हूँ और उसे तुम्हारी फिक्र भी नहीं है। वह तो बस बच्चा दिखाकर ऐसा साबित करना चाहती है कि उनके बेटे में कोई खोट नहीं है। अपने बेटे की इज्जत बरकरार रखने के लिए वह नाटक कर रही है। जब वह खामोश हुआ तो मैं बेजान सी अपनी जगह पर बैठ गई थी। मेरी सास ने मेरे साथ कैसा धोखा किया था। सिर्फ उसने ही नहीं, मेरे पति ने भी। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं रहने वाली थी, लेकिन मैं इन माँ बेटे की सच्चाई सारी दुनिया को दिखाना चाहती थी, इसलिए मैं वापस वहाँ नहीं गई और इसके साथ ही रहने लगी। मेरी सास मेरे पास आई और मुझे किसी से कुछ ना बोलने की धमकी देने लगी, लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसका मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और ससुराल जाकर सबको सच बताकर चांदनी का असली चेहरा दिखा दिया था, जिसने सिर्फ अपने बेटे का राज छुपाने के लिए मुझे मेरे पति से दूर रखा। और अगर इस दौरान कुछ गलत हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ ना कर पाती। सभी लोगों ने चांदनी और उसके बेटे को बहुत बुरा भला कहा था। मजबूरन इन दोनों को वह गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब मैं, मेरा पति और मेरी बेटी एक साथ में रहते हैं। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। मेरे पति ने यह सब अपनी बहन की जान बचाने के लिए किया था, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।